हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के ऑलरेडी हमने दो टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, नंबर कोडिंग और अल्फाबेट कोडिंग। आज की इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के मैं चार और इंपॉर्टेंट टाइप आपको करवाऊंगा और ये चारों ही टाइप जो है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये चारों टाइप क्या है, थोड़े से सिंपल भी हैं, पर कुछ मिनटों की इस वीडियो के अंदर ये चारों टाइप क्या है आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो गलती से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो इनमें सबसे पहला टाइप आपका आता है सिंबल कोडिंग। सिंबल कोडिंग का मतलब क्या हो गया, जब लेटर्स को सिंबल्स में कोड किया जाता है, जब अक्षरों को प्रतीक में कोड किया जाता है। जैसे यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिया कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड दिया गया है ऑरेंज, और ऑरेंज का जो कोड है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है स्टार @ एक्सक्लेमेटरी साइन अल्फा, फिर मैंने कहा परसेंटेज। उसके बाद फिर मैंने एक और वर्ड लिया हाल्ट। हाल्ट वर्ड का जो कोड दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है, $#, और फिर मैंने कह दिया क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है कि लेदर का कोड क्या होगा। कौन से वर्ड का कोड बताना है आपको, लेदर का कोड। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो हर पर्टिकुलर लेटर का क्या है, एक कोड दिया गया है, और किसकी फॉर्म में दिया गया है, सिंबल की फॉर्म में दिया गया है। जैसे हमें पता लगाना है एल का कोड क्या होगा, तो एल का कोड हमें यहां से पता लग गया, क्या होगा आपका, हैशटैग होगा। इसके बाद हमें पता लगाना है ई का कोड क्या होगा, तो ई का कोड हमें यहां से पता लग गया, आपका क्या होगा, परसेंटेज होगा। उसके बाद हमें पता लगाना हो ए का कोड क्या होगा, तो ए का कोड हमें यहां से पता लग गया, क्या होगा आपका, इक्वल का साइन होगा। फिर हमें पता लगाना है टी का कोड क्या होगा, तो टी का कोड हमें यहां से पता लग गया, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। फिर एच का कोड पता लगाना है, तो एच का कोड यहां से पता लग गया, आपका क्या होगा, डॉलर का साइन होगा। ई का कोड पता लगाना है, वो हमें ऑलरेडी पता है, क्या है आपका, परसेंटेज है। फिर पता लगाना है कि आर का कोड क्या होगा, तो आर का कोड हमें यहां से पता लग गया, क्या होगा, @ यानी कोड जो है ना वो ऑलरेडी दिए हुए होते हैं, बस हमें उनको क्या है, आइडेंटिफाई करके पुट करना होता है। तो ये आपका क्या हो गया, लेदर का कोड हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर हमें रीजन वर्ड का कोड दिया है, तो हमें बताना है नियर का कोड क्या होगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमारे पास एक वर्ड दिया गया है रीजन, और रीजन का जो कोड असाइन किया गया है, वो कोड क्या असाइन किया गया है, @ $, परसेंटेज, एंड का साइन और क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है किसका कोड, आपको बताना है कि नियर का कोड क्या होगा, इस वर्ड का कोड हमें बताना है। तो यहां पर आपने देखा कि जो एन का कोड है वो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में हमने देखा क्वेश्चन मार्क जो है ना ऑप्शन ए में नहीं है, ठीक है ना। फिर ई का कोड हमने क्या देखा, ई का कोड क्या है आपका, हैशटैग है, तो क्या है आपका, हैशटैग। अब आपने क्या देखा, बी सी डी तीनों में हैशटैग है। फिर ए का कोड आपने देखा, ए का कोड क्या है आपका, डॉलर है। तो आपने देखा ऑप्शन बी सी और डी तीनों में क्या है, डॉलर है। फिर आपने देखा आर का, तो आर का क्या होगा, @ होगा। आर का क्या होगा आपका, @ होगा। अब @ आपका यहां पर नहीं है, बट बच्चों अब यहां पर चारों सिंबल तो हैं दोनों ऑप्शन में, पर हमारी प्रेफरेंस किसके साथ जाएगी, जो हमारा ऑप्शन इस सीक्वेंस में दिया होगा, क्योंकि कोड तो इसी सीक्वेंस में दिए गए हैं, रैंडम नहीं है। और इस सीक्वेंस में आपका कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी है, तो करेक्ट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहां पर है बच्चों, अब यहां पर आपको क्या वर्ड दिया गया है, रेड वर्ड दिया गया है। रेड वर्ड का जो कोड है ना वो क्या दिया गया है, +, एक्सक्लेमेटरी और इक्वल। इसके बाद एक और वर्ड दिया है राइप। तो आर का कोड तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्या है, प्लस है, वहां भी प्लस है। आई का कोड भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक्सक्लेमेटरी का साइन, वहां भी एक्सक्लेमेटरी है। पी का कोड क्या है, पी का दिया है $, और ई का क्या दिया है, ई का आपका दिया गया है परसेंटेज। अब हमें किसका कोड बताना है, आपको बताना है कि डियर वर्ड का कोड क्या होगा। किसका कोड बताना है, डियर वर्ड का। तो यहां पर जब मैंने ध्यान से देखा बच्चों, तो जो डी का कोड है ना वो सबसे पहले क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा। ई का कोड क्या आएगा आपका, परसेंटेज आएगा। ए का कोड क्या आएगा, यहां से पता लग गया आपका क्या आएगा, @ आएगा। फिर उसके बाद बात करता हूं मैं आर का, तो यहां से पता लग गया क्या, प्लस। अब ये किस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन बी के साथ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या बना, ऑप्शन बी बना।
तो 2 क्वेश्चन अब मैंने करवा दिए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या होगा, होमवर्क होगा, और इसी के साथ ये टाइप आपका क्या है, कंप्लीट होता है। मैंने कहा छोटे छोटे टाइप हैं पर थोड़े से क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप है। अब अगला आता है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्या आता है, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग क्या होता है बच्चों, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग का मतलब होता है कि जब लेटर्स को कोडित किया जाता है, किस फॉर्म में कोड किया जाता है, लेटर्स को कोड किया जाए या तो लेटर्स प्लस नंबर्स में। लेटर्स प्लस नंबर्स का मतलब क्या, कि कुछ लेटर्स को लेटर्स में ही कोड किया है, कुछ अक्षरों को अक्षरों में, और कुछ अक्षरों को क्या है, नंबर में। या फिर वो कैसा भी दे सकता है कि कुछ लेटर्स को लेटर्स में कोड किया और कुछ को किस में किया, सिंबल्स में कोड किया, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। या फिर कैसा दे सकता है कि कुछ को नंबर्स में किया तो कुछ को किस में किया, सिंबल में किया। या फिर क्या है, क्या कॉम्बिनेशन दे सकता है कि वहां पर वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं, कुछ को लेटर्स में ही कोड करेगा, कुछ को नंबर्स में कोड करेगा, या फिर कुछ को किस में कोड करेगा, आपका सिंबल्स के अंदर कोड करेगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब एग्जांपल के तहत हम क्या है, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आरआरबी के जितने भी एग्जाम्स है उसको लेकर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्जाम है या पहले भी जो एग्जाम हो चुके हैं, अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी के अंदर काफी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर जो भी कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, वो सारे कंसेप्ट आपके आने वाले चैप्टर एनालॉजी के अंदर क्या है, यूज होते हैं। तो यहां पर हमें देखिएगा बच्चों, यहां पर हमें वर्ड दिया गया है, क्या वर्ड दिया गया है, हाउस। और हाउस वर्ड का जो कोड दिया गया है, ध्यान से देखना, वो क्या दिया गया है, J17, Y21 और G। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर यदि मैं आपसे कहता हूं H होता है 8 और J होता है 10, तो आप क्या कहेंगे, +2 हुआ है। O 15 होता है और ये कितना होता है आपका, ये 17 दिया है, तो यहां पर आप क्या कहेंगे, +2 हुआ है, ठीक है। U 21 होता है, Y 25 होता है, तो आप कहेंगे +4 हुआ है। S 19 होता है और 21 होता है, कितना आपका, S 19 और ये 21 है, तो यहां +2 हुआ है। E आपका 5 होता है और G आपका 7 होता है, तो यहां भी क्या किया है, +2 किया है। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर सीक्वेंस, अब सीक्वेंस क्या कह रही है बच्चों, उस पर हम आते हैं। यानी एक बार आपका लेटर है कोड, एक बार नंबर है, फिर लेटर है, फिर नंबर है, फिर लेटर है, पर पहले +2 फिर +2 फिर +4 फिर +2 फिर +2। तो अब जब हमें आंसर निकालना है किसके लिए, की के लिए, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, +2 करूंगा, और वो भी क्या लिखूंगा, लेटर लिखूंगा। तो के से 2 लेटर बाद क्या आता है, M आता है। तो यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। अब अगला पॉइंट यहां पर, फिर अगली बार भी मैं क्या करूंगा, +2 करूंगा, पर इस बार क्या लिखूंगा, नंबर। E होता है 5, 5 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन सी भी एलिमिनेट कर गया। अब अगला पॉइंट आता है, अब हम कितना करेंगे, +2 करेंगे, +3 करेंगे, या कितना करेंगे आप, क्योंकि यहां पर आपने देखा U21 होता है और Y कितना होता है, 25 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर कितना था, +4 था। तो अब Y में यदि मैं +4 करता हूं, तो +4 करने पर तो आपका कितना आता है। तो बच्चों ये मुझे लगता है यहां पर थोड़ा सा डाउट है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। यहां पर ना ये आपका W ही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आपके सेट है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये W होगा, ये मिसप्रिंट हो गया होगा बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आपके सेट है। तो इसको भी क्या है, मैं W कर देता हूं, क्या कर देता हूं, W कर देता हूं इसको, ठीक है। यहां पर भी क्या आ जाएगा, आपका W आ जाएगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग है। यदि +4 करके तो फिर क्या आना चाहिए था आपका, तो C आना चाहिए था, जो ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो यानी यहां पर क्या है बच्चों, मिसप्रिंट ही है। तो इसको मैं कितना कर देता हूं, W कर देता हूं। इसको आपका कितना कर देते हैं, W कर देते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर मैं Y में +2 करूंगा, तो यानी क्या आ जाएगा, आपका A आ जाएगा। तो यानी जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन A बनेगा। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन A। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन में यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर आपको क्या है, एक वर्ड दिया गया है भूटान, और भूटान का जो कोड दिया गया है ना, वो दिया गया है 25E18Q24
और के आपको दिया गया है। क्लियर है? अब यहां पर देखना है कि यहां पर एक्चुअल में क्या लॉजिक है। देखिएगा बच्चों, यदि आप ध्यान से देखते हैं बी का पोजिशनल वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और यदि मैं कहूं 2 - 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे -1, -1 में 26 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, यानी 3 कम हुआ है। H होता है 8, E 5, यानी यहां पर भी -3 किया है। U 21 होता है, ये 18 है तो 21 में से यानी 3 घटाया गया है। T 20, Q 17, यानी 3 कम हुआ है। यहां भी कितना कम हुआ है, 3 कम हुआ है। यहां भी कितना कम हुआ है, 3। बट सीक्वेंस क्या कह रही है कि एक बार आपका नंबर है, फिर लेटर है, फिर नंबर है, फिर लेटर है, फिर नंबर है, और फिर क्या है आपका लेटर है। तो उसी के अकॉर्डिंग यदि मैं चलता हूं तो जापान वर्ड का फिर आपका कोड क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मुझे -3 करना है, वो तो क्लियर है, पर पहले क्या आएगा, आपका नंबर आएगा। जे होता है 10, 10 - 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ए होता है 1, 1 - 3 कितना आ जाएगा आपका, -2, -2 में 26 ऐड करेंगे 24, यानी वो कितना हो जाएगा आपका x, यानी कि 24 हो जाएगा। अब उसके बाद यदि मैं बात करता हूं, P होता है 16, 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। 7x 13। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये केवल एक ही ऑप्शन में चल रहा है, और आप आगे भी चेक कर सकते हैं। A में से 3 घटाने के बाद 3 लेटर पहले यानी x ही आएगा, n 14 होता है, और 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 आएगा। ये आपका बिल्कुल मैच कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग का एक और क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका आंसर कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे। देखिएगा जो भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जरूर आपके कमेंट्स का क्या है रिप्लाई करूंगा। और देखिएगा इससे क्या होती है, आपके साथ ही साथ क्या है प्रैक्टिस भी होती है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर ट्रेन वर्ड का जो कोड है वो दिया गया है आपका कितना, 15G 4 and 25। अब इसके अंदर क्या है, रिवर्स कोडिंग भी हो सकती है। आप कहेंगे कैसे, N होता है 14, O होता है 15, यानी यहां 15 है तो +1 हुआ है। I होता है 9, G होता है 7, यानी -2 हुआ है। A होता है 1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। R 18 होता है, N 14 होता है, यानी 4 कम हुआ है। T 20 होता है, और 20 और 5 कितना होता है, 25 होता है। तो सीक्वेंस क्या चल रही है कि आपका क्या किया गया है प्यारे बच्चों, रिवर्स कोडिंग, यानी कोडिंग पीछे से की गई है। +1 -2 +3 -4 +5, और पहले क्या लिखा है, नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर। यानी जब हम किसके लिए कोड निकालेंगे, बस के लिए कोड निकालेंगे। अब बस के लिए जब आप कोड निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, +1 करोगे, और लिखोगे क्या, आप एक नंबर लिखोगे। S होता है 19, तो 19 और एक कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, -2 करोगे, ठीक है ना, और लिखोगे क्या, लेटर। U से 2 लेटर पहले क्या आता है आपका, S आता है। फिर आप क्या करोगे, +3 करोगे, ठीक है ना। B होता है 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका क्या आएगा, 20S5। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी बन गया। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर भी एक शानदार क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। यहां पर क्या कहा गया है कि जो आपका वर्ड है चेयरमैन, क्या वर्ड दिया गया है, चेयरमैन। चेयरमैन वर्ड के अंदर जो भी लेटर्स है उनका कोड क्या लिखा गया है, 88 ##88 #8। अब इसके अंदर क्या है, नंबर और सिंबल में कोडिंग की गई है। यहां पर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि सिंबल्स किस लेटर्स की जगह पर आया है। जिन लेटर्स की जगह पर आपका सिंबल आया है, जिन लेटर की जगह पर क्या आया, आपका सिंबल्स आया है, लेटर्स वो कौन से हैं, आपके वॉवल्स हैं, यानी क्या है, स्वर हैं। यानी वर्ड के अंदर, शब्द के अंदर जितने भी स्वर हैं उनकी जगह पर क्या लिख दिया है, हैशटैग लिख दिया है। क्या लिख दिया है, हैशटैग। और वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं उनमें जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, उनमें जितने भी क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी जितने की व्यंजन हैं, उनके जगह पर क्या लिखे गए हैं, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। जैसे आप ध्यान से देखेंगे, चेयरमैन वर्ड के अंदर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर कितने लेटर हैं, 8 लेटर हैं। तो कॉन्सोनेंट की जगह पर नंबर ऑफ लेटर लिखा है और वॉवल्स की जगह पर हैशटैग लिखा है। तो इसी प्रकार अब मैनेजर वर्ड क्या होगा आंसर। अब मैनेजर वर्ड की बात करते
करता हूं तो इसके अंदर लेटर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो M की जगह 7 आएगा, A की जगह आपका हैशटैग आएगा, N की जगह आपका 7 आएगा, A की जगह आपका हैशटैग आएगा, G की जगह 7 आएगा, E की जगह हैशटैग आएगा और R की जगह 7 आएगा। यानी स्वरों की जगह पर हैशटैग और व्यंजनों की जगह पर शब्द के अंदर जितने अक्षर हैं। और ये अब आपका किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन डी के साथ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। अब कई बार एग्जाम में ना थोड़ा और लेवल का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, पर वहां पर बस आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, पर इस लेवल का क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको यदि पहले से ही पता और गलती से एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में देखकर आप बिल्कुल भी घबराओगे नहीं। यहां पर क्या कहा गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको एक वर्ड दिया गया है, क्या वर्ड दिया गया है, क्रिएशन। और क्रिएशन वर्ड जो दिया गया है उसका जो कोड दिया गया है आपको, वो दिया गया है M#9। क्या दिया है, M#9। फिर उसके बाद एक और वर्ड दिया है, क्या वर्ड दिया है, स्पाइन। स्पाइन वर्ड का जो कोड है वो दिया गया है V@361। फिर आपको एक और कोड दिया गया है, क्या दिया गया है, फीवर वर्ड का। और फीवर वर्ड का जो कोड दिया गया है वो दिया गया है I@36। फिर अब आपको बताना किस वर्ड के लिए कोड है, आपको बताना है मदर वर्ड के लिए कोड। इस वर्ड का आपको क्या है, कोड बताना है। अब यहां पर मेरी बात को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है क्या बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर ना क्या है, 3 चीजों का यूज हुआ है। यानी एक तो क्या है, हर कोड के अंदर ध्यान से देखना, एक तो क्या है, लेटर है, और हर कोड के अंदर आपका क्या है, नंबर भी दिया हुआ है, और हर कोड के अंदर क्या भी दिया हुआ है बच्चों, आपका सिंबल भी दिया हुआ है, यानी प्रतीक भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेटर का पता लगाओ कि लेटर के पीछे का लॉजिक क्या है। यहां M है, यहां N है। यदि आप ध्यान से देखें कि वर्ड के अंदर जो लास्ट लेटर है उसका अपोजिट लेटर यहां पर लिखा गया है, और यह बात आपने अपोजिट लेटर पहले पता है। E का अपोजिट लेटर क्या होता है, V होता है, और R का अपोजिट लेटर क्या होता है प्यारे बच्चों, I होता है। यानी बच्चों कुल मिलाकर लेटर में तो क्या किया गया है, जो वर्ड के अंदर लास्ट लेटर है उसका क्या लिया गया है, अपोजिट लेटर लिया गया है, यानी विपरीत अक्षर। तो R का जो अपोजिट लेटर है वो क्या आएगा, आपका I आएगा। तो यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा। अब हम देखते हैं नंबर कहां से आया। ध्यान से देखेंगे आप, क्रिएशन वर्ड के अंदर कुल मिलाकर कितने लेटर है, ठीक है, कितने लेटर हैं, M#9 लिखा है ना आपका, M#9। तो लेटर का तो कंसेप्ट नहीं है, इसके अंदर कुछ और कंसेप्ट है। पहले लेटर पर ध्यान दीजिएगा, पहले लेटर का पोजीशनल वैल्यू कितना है, 3। यहां पर कितना है, 19, यहां पर 6 है, यहां पर तय है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। यानी शब्द के अंदर जो पहला अक्षर है, शब्द के अंदर जो पहला अक्षर है उसकी क्या ली गई है, पोजिशनल वैल्यू, और फिर उसका क्या लिया गया है, स्क्वायर लिया गया है। यानी शब्द के अंदर जो पहला अक्षर है उसके स्थानीय मान का क्या लिया गया है, वर्ग लिया गया है। तो यानी 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा। तो यानी कंफर्म हो चुका है, अब इन दोनों में से ही आंसर होगा। अब उसके अलावा ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या किया गया है यहां पर, वर्ड के अंदर यदि इवन नंबर ऑफ लेटर्स है, जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं, तो वहां पर कोड यूज हुआ है हैशटैग। और वर्ड के अंदर यदि ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है तो वहां पर यूज हुआ है @। यानी शब्द के अंदर यदि अक्षरों की संख्या सम है तो वहां पर हैशटैग यूज हो गया, और विषम है तो क्या हो गया, @। जैसे स्पाइन में देखो कितने लेटर हैं, 5, इसलिए क्या यूज हुआ, @। फीवर में कितने हैं, 5, तो क्या यूज हुआ, @। मदर के अंदर कितने हैं, 6 है, तो ये तो क्या है, इवन है, सम संख्या है, तो क्या यूज होगा, आपका हैशटैग यूज होगा। क्या यूज होगा, हैशटैग यूज होगा। क्या यूज होगा बच्चों, हैशटैग यूज होगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला आता है बच्चों आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, प्रतिस्थापन कोडिंग। अब सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के अंदर क्या होता है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के अंदर क्या होता है, एक वर्ड को किसी दूसरे पर्टिकुलर वर्ड में क्या है, कोडित किया जाता है। यानी एक शब्द को किसी दूसरे शब्द में पूरी तरह क्या है, कोड किया जाता है, यानी पूरा का पूरा शब्द ही बदल दिया जाता है। अब इसके अंदर बच्चों जो 2 टाइप के क्वेश्चन है वो दोनों मैं आपको करवा रहा हूं। जैसे यहां पर है, यहां पर कहा कि किसी कूट भाषा में, ठीक है ना, किसी कूट भाषा में लाल को हरा,
हरा को गुलाबी, गुलाबी को भूरा और भूरा को बैंगनी कहा जाता है। तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन को रोकने के लिए किस रंग की बत्ती का उपयोग किया जाता है? तो सीधा सीधा स्टेटमेंट ने कहा है कि रेड को क्या कहा गया है? रेड इज कॉल्ड एज ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड एज पिंक, पिंक इज कॉल्ड एज ब्राउन, ब्राउन इज कॉल्ड एज वायलेट। अब आपसे पूछा है तो कौन से कलर की लाइट यूज होती है ट्रैफिक सिग्नल पर व्हीकल को रोकने के लिए? तो आप सभी जानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जो लाइट यूज होती है ना व्हीकल को रोकने के लिए, वो रेड लाइट यूज होती है। बट यहां पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? रेड को ग्रीन कहा गया है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ग्रीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रीन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, ये आपके लिए प्रैक्टिस, ये बड़ा ही सिंपल टाइप है बच्चों, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, पर इसका एक वाइस वर्सा कंसेप्ट है जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखना, यहां पर क्या कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में बैडमिंटन का अर्थ क्या है? आपका हॉकी है, हॉकी का अर्थ क्या है? आपका फुटबॉल है, और फुटबॉल का अर्थ क्या है? आपका क्रिकेट है, और क्रिकेट का जो अर्थ है वो क्या है? आपका वॉलीबॉल है, वो आपका क्या है? वॉलीबॉल है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है? तो बताएं सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? अब आप सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है ना वो क्रिकेट जगत से संबंधित है। तो जल्दबाजी में आप गलती क्या करेंगे? आप कहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रिकेट को वॉलीबॉल कहा गया है। नहीं प्यारे बच्चों, गलत। यहीं पर आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर जब स्टेटमेंट में यह आता ना इज कोल्ड एज, तो उसमें हम अर्दम बाद वाला बताएंगे, पर जब आता है इज कोल्ड एज की जगह पर मीन्स यानी हिंदी में अर्थ, तो उसमें पहले वाला बताते हैं। यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? फुटबॉल होगा। क्या होगा? फुटबॉल। और ये बात आपको याद रखनी है, इज कोल्ड एज, इज नोन एज वाले में बाद वाला और मीन्स वाले में पहले वाला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? फुटबॉल बन गया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए होमवर्क हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन की क्या है, आप प्रैक्टिस कर लेना। आगे हम बढ़ते हैं। अब आता है सेंटेंस कोडिंग, एक और इंपॉर्टेंट टाइप, और इसमें क्वेश्चन आपके आते कैसे हैं थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर मैंने कहा एप्पल इज ग्रीन। क्या कहा? एप्पल इज ग्रीन। किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर एप्पल इज ग्रीन को क्या कहा जाता है? पिट नेक टॉम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिट नेक टॉम कहा जाता है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं शर्ट इज वाइट। शर्ट इज वाइट को क्या कहा जाता है? शर्ट इज वाइट को आपका कहा जाता है नेक हो टैब। क्या कहा जाता है? नेक हो टैब। फिर उसके बाद आ गया आपका ग्रीन एंड व्हाइट। तो ग्रीन एंड व्हाइट को क्या कहा जाता है? ग्रीन एंड व्हाइट को कहा जाता है आपका हो टॉम का। क्या कहा जाता है? हो टॉम का। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब आपको यहां पर क्या किया गया है कि पूरे के पूरे सेंटेंस को ही क्या है? कोड किया गया है। अब यहां पर वो किसी भी वर्ड का आपसे कोड पूछ सकता है, बताओ शर्ट का कोड क्या है? तो आप कहेंगे सर शर्ट की जगह नेक लिखा है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। श्योर शॉर्ट आपके एग्जाम में देखो, बाकी किसी टाइप से क्वेश्चन पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, यहां से 100% क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता ही बनता है। तो आप कहेंगे शर्ट को नेक, नहीं बच्चों, इसके अंदर क्या है? रैंडम कोडिंग होती है। यानी शर्ट का कोड जरूरी नहीं है कि पहले स्थान पर नेक है तो वही होगा, आगे पीछे का कुछ भी हो सकता है। इसका कोड कैसे पता लगाएंगे? ध्यान दो, आपको दोनों सेंटेंस को कंपेयर करना है। पहले और दूसरे सेंटेंस को जब मैं कंपेयर करता हूं तो इन दोनों में मुझे एक वर्ड कॉमन नजर आ रहा है, और वो वर्ड क्या है? इज है। और दोनों में मैं जब कोड देखता हूं तो दोनों में जो कोड कॉमन था वो NAC था। अब देख लिया ना, NAC कोड जो है ना वो आपका शर्ट का नहीं था, वो तो किसके लिए था? इज के लिए था। अब पहले और तीसरे में भी मैं जब देखता हूं तो यहां पर एक वर्ड कॉमन है। क्या कॉमन है? ग्रीन कॉमन है। क्या कॉमन है? ग्रीन कॉमन है। और इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या कॉमन है? टॉम कॉमन है। तो ग्रीन का कोड क्या हो गया? आपका टॉम हो गया। अब दूसरे और तीसरे में देखता हूं तो यहां पर एक वर्ड कॉमन है। क्या कॉमन है? व्हाइट। सेंटेंस में यहां भी व्हाइट है, और दोनों में जो कोड कॉमन है वो क्या कॉमन है? हो। अब यहां से आपको सारे वर्ड के कोड पता लग गए। क्या?
ईच का कोड क्या है, नेक है। एप्पल के लिए क्या बचा, पिट बचा। ग्रीन के लिए सर्कल में क्या है, टॉम है। शर्ट का क्या बचा, तो शर्ट के लिए टैब बचा। ईच ट्रायंगल में है, ट्रायंगल में नेक है, तो ईच का कोड नेक। व्हाइट के लिए क्या है, हो का कोड है। ग्रीन के लिए सर्कल वाला क्या कोड है, टॉम कोड है। एंड के लिए क्या बचा, का बचा। तो बच्चों ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है जो रेगुलर एग्जाम में आता है। अब जैसे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में कैसे आता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में स्मूथ लॉन्ग ड्राइव, इसका जो कोड है ना वो क्या दिया गया है, GMA2। क्या दिया गया है, GMA2। और उसके बाद एक और सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, चैलेंजिंग माउंटेन ड्राइव। चैलेंजिंग माउंटेन ड्राइव, इसका कोड हमें क्या दिया गया है, 4CG। फिर हमसे पूछा है बताओ ड्राइव का कोड क्या होगा। अब ये क्वेश्चन तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया। आप कहेंगे कैसे, दोनों सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ड तो कॉमन है, क्या कॉमन है, ड्राइव कॉमन है। और ड्राइव का ही हमसे कोड पूछा है, और कोड्स में हम देखेंगे तो दोनों में जो कोड कॉमन है वो क्या कॉमन है, ZI कॉमन है। तो सीधा सीधा पता लग गया क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो यानी मैं आपको इजी क्वेश्चन भी करवाऊंगा और आगे बढ़ेंगे लेवल भी बढ़ेगा। एक और अगला क्या है, अगला भी इजी ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो क्या है आप मुझे कमेंट कर देंगे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं मैं, जैसे अगले क्वेश्चन में यहां पर देखिएगा बच्चों, यहां पर क्या कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में पिलो ब्लैंकेट बेड, पिलो ब्लैंकेट बेड, इसका जो कोड है दिया गया है मां PHST। फिर है बेड विंडो डोर, इसका कोड दिया गया है CDLA मां। फिर है डोर पिल्लो वॉल, डोर पिल्लो वॉल, इसका कोड दिया गया हमें क्या, STBQCD। यहां पर आपको बताना है वॉल का कोड। किसका कोड बताना है, वॉल का कोड बताना है। अब आपने देखा इस सेंटेंस के अंदर वॉल है पर बाकी किसी सेंटेंस में वॉल नहीं है, तो यानी आप वॉल का कोड नहीं पता लग सकते। पर आप यदि पिल्लो और डोर का कोड पता लगा लो तो वॉल का कोड ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। आप कहेंगे यस सर, तो मैंने क्या देखा, यहां पर पिल्लो है, पिल्लो बाकी किसी जगह पर है, पहले सेंटेंस में भी है। तो पहले और तीसरे में ध्यान से देखा एक ही वर्ड कॉमन था, क्या कॉमन था, पिल्लो। और दोनों में जो कोड कॉमन था वो कोड क्या कॉमन था, ST कॉमन था। अब बचा डोर। डोर आपका क्या है, दूसरे सेंटेंस में भी है और किस में भी है, तीसरे में भी है। और इन दोनों में जो कोड कॉमन है वो क्या कॉमन है, CD कॉमन है। तो अब ऑटोमेटिकली हमारे लिए काम आसान हो चुका है। क्यों, यहां पर आपका क्या है बच्चों, एक ही वर्ड बचा इस सेंटेंस में, क्या, वॉल। इसी का कोड हमसे पूछा था और इसका जो कोड बचा वो क्या बचा आपका, BQ बचा। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन A बन गया। नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, यहां पर लिखा है सोल्जर प्रोटेक्ट कंट्री, सोल्जर प्रोटेक्ट कंट्री, इसका कोड दिया गया है LUMHNA। फिर अगला सेंटेंस दिया गया है एंटरप्रेन्योर प्रॉस्पर कंट्री, इसका जो कोड दिया गया है क्या दिया गया है, NAKI2। क्या दिया गया है, NAKI2। फिर एक और सेंटेंस दिया गया है सोल्जर एंटरप्रेन्योर वाइटल, और इसका कोड क्या दिया गया है, MHTUSY। हमें बताना कंट्री वाइटल का कोड क्या होगा। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या देखा बच्चों, मैंने यहां पर ध्यान से देखा कि जो हमारा पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस है इन दोनों के अंदर एक ही वर्ड कॉमन है, क्या कॉमन है, कंट्री। और दोनों में जो कोड कॉमन है वो क्या कॉमन कोड है, ना। तो इसका मतलब कंट्री के लिए तो कंफर्म हो चुका है, ना आएगा। अब ना आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन C में नहीं है, तो वो तो आंसर नहीं बनेगा। अब हमें वाइटल का कोड पता लगाना है, तो दूसरे पर आप ध्यान देंगे, तीसरे में वर्ड वाइटल तीसरे में है, तो आपने देखा उसका हमें क्या है, वाइटल बाकी किसी और में कॉमन नहीं है। पर हम यहां से क्या देखते हैं कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो इस वर्ड में भी है और इस सेंटेंस में भी और इसमें भी है।
और दूसरे और तीसरे में जो कोड कॉमन है, क्या कॉमन है, TU कॉमन है, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं बात करता हूं सोल्जर की। तो मैंने यहां पर देखा, यहां पर पहले में सोल्जर है और तीसरे में भी सोल्जर है, और पहले और तीसरे में जो कोड कॉमन है वो क्या कॉमन है, MH कॉमन है। क्या कॉमन है, MH कॉमन है। तो इसका मतलब सीधा सीधा अब हमारे लिए आसान हो गया कि वाइटल के लिए तीसरे सेंटेंस में जो कोड बचा वो क्या बचा, SY बचा। तो यानी वाइटल का कोड क्या बनेगा, SY बनेगा। तो इसका मतलब अब इन दोनों वर्ड के लिए जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, ना और साई, और ये हमें एक ही ऑप्शन में दिए हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन ए बना। तो इस क्वेश्चन का लेवल देखो, ये भी आपका आरआरबी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हम कह सकते हैं कि अच्छा था। बट अब जैसे अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो ये भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का है जो हमने अभी अभी किया। तो इसके क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। अगले दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं और आज की क्लास को यहीं पर फिर हम समाप्त करते हैं। यहां पर हमें कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में नो मोर फूड, इसका कोड है टाकाडा। क्या कोड है, टाकाडा। और दूसरा हमें क्या दिया गया है, मोर देन दैट। क्या दिया गया है, मोर देन दैट। और इसका कोड हमें क्या दिया गया है, सापाका। क्या दिया गया है, सापाका। हमें बताना है दैट का कोड क्या होगा। अब इन दोनों सेंटेंस के अंदर यदि मैं ध्यान से देखता हूं तो एक ही वर्ड कॉमन है। क्या कॉमन है, मोर कॉमन है। तो मोर का तो कंफर्म हो चुका है कोड कि क्या होगा, का, क्योंकि दोनों में जो कोड कॉमन है वो क्या है, का। पर हमसे पूछा है कि देन का कोड, दैट का कोड क्या होगा। अब देखो बच्चों, देन और दैट के लिए तो कोड सा और पा में से कोई एक होगा, यानी मैं श्योर नहीं हूं कि दैट का कोड क्या होगा, या तो सा हो सकता है या पा हो सकता है। तो इसलिए हमारा क्या है, ईदर और का केस बन जाता है। यहां पर हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम भी दोनों सेंटेंस में एक ही वर्ड का कोड हम पता लगाए, बाकी किसी का नहीं पता लगा पाए। तो यानी क्वेश्चन अब क्या जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी। इसका एक और लेवल क्या हो सकता है वो आखिरी क्वेश्चन से समझिएगा। जैसे यहां पर कहा गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा गया है कि सम डॉक्टर्स आर रिच। क्या कहा गया है, सम डॉक्टर्स आर रिच। और इस सेंटेंस का जो कोड आपको दिया गया है वो दिया गया है रूम में केटे। क्या दिया गया है, रूम में केटे। फिर एक और दिया गया है सम क्लर्क्स आर पुअर्स। सम क्लर्क्स आर पुअर। और इसका जो कोड दिया गया है, क्या दिया गया है, सा में नारू। सा में नारू। अब हमें बताना है किस वर्ड का कोड, रिच एंड पुअर का। किसका कोड बताना है, रिच एंड पुअर का। अब बच्चों यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब इन दोनों के अंदर जब मैं कंपेयर करता हूं दोनों सेंटेंस में, एक तो वर्ड कॉमन है सम और एक वर्ड क्या कॉमन है, आर कॉमन है। और बाकी यदि मैं बात करता हूं दोनों कोड में क्या कॉमन है, एक तो RU कोड कॉमन है और एक क्या कॉमन है, ME कॉमन है। यानी बच्चों याद रखिएगा, यानी मैं कहूं सम और आर के लिए फिक्स हो चुका है कि सम और आर के लिए जो कोड होंगे वो कौन से होंगे, या तो RU होगा या मे होगा। कौन सा किसका होगा ये कंफर्म है, ठीक है ना। बट हमें कोड बताना है रिच एंड पुअर। अब इस सेंटेंस में ना तो सम आ रहा है ना ही आर आ रहा है, तो ऑप्शन में ना तो रू आएगा ना तो क्या आएगा, मे आएगा। RU ऑप्शन ए में है तो ये 100% आंसर नहीं होगा। ME बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। अब दूसरी बात, अब रिच एंड पुअर के लिए कोड क्या होगा। यदि मैं कहता हूं रिच के लिए कोड क्या होगा, तो रिच के लिए पॉसिबिलिटी है कि के भी हो सकता है, टे भी हो सकता है। रिच का कोड क्या है, या तो के होगा या क्या होगा, टे होगा। पर किसी भी ऑप्शन में ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। यदि दोनों एक साथ है तो रिच के साथ क्या भी आ गया, डॉक्टर्स। पर जो सेंटेंस सबसे पूछा है उसमें डॉक्टर्स के बारे में नहीं पूछा। यानी इन दोनों में से ऑप्शन में कोई एक होना चाहिए। के और टे में से यहां के है, के और टे में से यहां के है, यहां के और टे में से क्या है, दोनों है। तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका, हट गया। इसी प्रकार पुअर का कोड क्या हो सकता है, या तो सा हो सकता है या ना हो सकता है। या तो सा होगा या क्या होगा, ना होगा। अब यानी ये दोनों भी एक साथ नहीं आ सकते, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। तो कंफर्म है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा। आप कहेंगे कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसको ना कर लीजिएगा, ये ना होगा, ठीक है ना। अब देखो आप, जैसे मैं कहूं रिच के लिए क्या आ चुका है, यहां पर के आ चुका है,
पुअर के लिए क्या आ चुका है, ना आ चुका है, और एंड के लिए क्या आया, बी। अब बी अभी तक किसी दूसरे वर्ड के लिए यूज नहीं हुआ, यानी इस सेंटेंस में एंड क्या था, एक अलग वर्ड था, तो उसके लिए कोड भी क्या बनेगा, अलग, और बी क्या है ऑप्शन में, अलग ही कोड है, तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को काफी पसंद आई होगी। और बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हमारा क्या है, जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि इसकी जो लास्ट क्लास है अब आपकी मंडे को आएगी, और वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आजकल रेलवे का सबसे ट्रेंडिंग का क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल आरआरबी के जो एग्जाम हुए हैं उसके अंदर कंडीशनल कोडिंग पूछी गई है, और अगली क्लास के अंदर मैं केवल आपको कंडीशनल कोडिंग ही पढ़ाऊंगा, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप होगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आजकल रेलवे एग्जाम में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा बच्चों, अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा जोर दे दीजिएगा, एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। यदि आप केवल इस वेट में बैठे हैं कि एग्जाम की जब डेट आएगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब आपके लिए काफी लेट हो चुका होगा, क्योंकि आजकल रेलवे एग्जाम में नोटिफिकेशन क्या है, 1 महीने पहले आता है एग्जाम से जस्ट। तो 1 महीने में क्या क्या पढ़ लोगे और क्या क्या कर लोगे, तो ये गलत फहमी में मत रहना, तो जल्दी से क्या पढ़ लीजिए। साथ ही साथ क्या है बच्चों, बुक्स आपकी क्या है, अवेलेबल हो चुकी है मंडे से, ठीक है ना। तो आप क्या है, इनमें से जो आपको प्रैक्टिस करनी है जिस लैंग्वेज में, उसके अकॉर्डिंग क्या बुक भी परचेज कर लीजिए, क्योंकि रेलवे की अब तक की ये सबसे लेटेस्ट बुक है, जिसके अंदर 2024 और 25 के लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैंने जोड़े हुए हैं। तो चलेगा स्टूडेंट्स, अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में लास्ट टाइप के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।